राधारमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशई विघ्नने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। तुलसी सीता राम पर दृढ़ राखो विश्वास, कबहुक बिगड़त न सुने। श्री रामचंद्र के दास। गिरधारी जी बोल रहे थे, कबहुक बिगड़े न सुने श्री नंद सुवन के दास। सही बात है। नंद सुवन दशरथ कुंवर, उभय एक सरकार। नारायण जो दो कहे, कह अविवेक विचार। शिलाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज क्या बात थी, आज संकीर्तन में नहीं के बराबर लोग थे। आज छुट्टी दिवस था। नहीं, गाड़ी तो उनकी आई है, देवेश प्रभु की है। नहीं, इस बाकी सब लोग भी गए थे क्या? कहाँ है चितचोर प्रभु? भी आए हैं। माँ को अपने वो ध्यान है, कमिटमेंट माने का कि जब वीकेंड हुआ करेगा तो हम आ जाया करेंगे। पहले हमने आने में देरी कर दी और हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। नोएडा इतनी दूर नहीं है, अपने पास तो सत्संग करने वाले बड़े दूर दूर से भी आते हैं और भगवान की बहुत असीम कृपा है। ठाकुर जी अपने प्रियजनों को बंसी बजा बजा के बुलाते हैं, ये उनका तरीका है। भगवान ब्रज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ब्रज मतलब दौड़ के आओ, देर नहीं करो, है सही। तुलसी विलंबन कीजिए, भजिए राम सुनाम। मिनख मजूरी देत हैं, तो क्यों रखेंगे राम। तुलसी देरी ना करो, भगवान का नाम भज लो। जब एक आम इंसान मजदूरी देता है, मिनख मजूरी देता है, तो क्यों रखेंगे राम। तो सही बात है। तो मजदूरी के बिबस हो जासु नाम नर कहीं, बिबस हो जासु नाम नर कहीं। जन्म अनेक रचित अगदहि, अनंत जन्मों के पाप अगर विवशता पूर्वक कोई भगवान का नाम ले लेता है ना, पद्म पुराण में कहते हैं हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। दुष्ट चित्त से भी बोलते हैं, है क्या। सांकेत्यम परिहास्यम व स्तोभम हेलन में बवा। मजाक मजाक में को बोलता है, हाँ हरिहरी कर रहे हो, हैं क्या होगा हरे कृष्णा करने से, हैं इसकी तो सीताराम हो गई, हैं कर दो तुम्हारा हरि बोल, हैं चलो, हाँ उनका हो गया गोविंदाय नमः। अब बताओ, इतने में भी इन सब को भी माना जाएगा। अवहेलना से बोला हुआ सांकेत में। नारायण नारायण भाई एक मिनट सुनना है। परिहास्य हंसी में हमारे रघुनाथ जी की बहुत अच्छे आता है, सीताराम है प्रभु जी, सीताराम है, मतलब सीताराम है ऐसे करके बोलते हैं, वो बड़ी अच्छी है।
तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। परिहास्य में तो बहुत अच्छी बात है। अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्ये वही पावक। अनिच्छा से भी पावक आग जला देती है। मैंने इच्छा से छुआ था इसको, अरे मैंने तो चाहा भी नहीं था कि मुझे छू जाए, तब भी जला डाला। ये कहते हैं कि नाम के बदले में कुछ मांग लेने से नाम का महात्म्य नष्ट हो जाता है क्या? यद्यपि नाम के बदले में कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। अरे छोटे भगवान क्यों रोए भाई? क्या बात हुई? इनको डर लग गया? किसी ने डराया पीछे बच्चे ने? है जय जय। टॉफी से चुप होते तो टॉफियां बहुत रखी है। दे दे। ये प्रभु जी का पोता या पोती है निश्चित। तो ये बात है, तो बहुत अच्छी बात है। भगवान सभी भक्तों का आवाहन करते रहते हैं और नित्य प्रति भक्त आते हैं, तो आना ही चाहिए। क्यों? और भक्तों का स्वागत कैसे करना चाहिए है? वो कहते हैं ना पूज्यपाद बक्सर वाले मामा जी, ये श्री राधा जी महाराज कह के कि आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा है, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। ओह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। गिरधारी जी, घर आए मेरे नंद नंदन के प्यारे। तो बहुत अच्छी बात है, भक्तों का सुस्वागतम। हम राजा मोरध्वज के चरित्र को बस हमने समापन ही कर दिया था, लास्ट का थोड़ा सा रह गया था कि जिनकी भक्ति के प्रताप से उनके पुत्र ताम्रध्वज से, जिनका एक नाम शास्त्रों में जैमिनी अश्वमेध में सुचित्र नाम से मैंने पढ़ा है, सुचित्र नाम था उनका ताम्रध्वज, और अर्जुन और स्वयं भगवान उनसे पराजित हुए। राजा मोरध्वज की परीक्षा जब भगवान लेने जाते हैं अर्जुन को दिखाने के लिए, तो अर्जुन महाराज साथ होते हैं ब्राह्मण बालक के रूप में। ये इतर कोई शास्त्रों में दूसरे तरीके से भी आती है, जिसमें पुत्र का और बलिदान की बात आती है कि राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र का बलिदान आरे से चीर के दिया। लेकिन जैमिनी अश्वमेध में और भक्तमाल के जो टीका है उसके अंदर पूज्यपाद श्री बड़े भक्तमाली जी ने, उन्होंने भी और इसका ही और जिक्र किया है जैमिनी अश्वमेध की घटना का। हम महाभारत ही पढ़ रहे हैं, भक्तमाल नहीं चल रही है, जैमिनी अश्वमेध का है। लेकिन भक्त एक चरित्र हो गया ना, आगे चंद्रहास जी का चरित्र भी जैमिनी अश्वमेध में आगे आता है। तो राजा मोरध्वज से भगवान ने कहा किस तरह ये सिंह, और इसने हमारे पुत्र के प्राण और बख्श दिए, एक शर्त पे। कंडीशन क्या है? राजा मोरध्वज अपना तप, जो तप से पवित्र हुआ शरीर और जो यज्ञों से पवित्र है, जिन्होंने अनेक प्रकार के वैदिक अनुष्ठानों को किया है, जिनकी रोम रोम में और भक्ति का साम्राज्य है, ऐसे राजा मोरध्वज अगर अपना और देह और हमको भक्षण के लिए दे दे, तुम्हारे पुत्र को बख्श दें, तुम्हारे पुत्र को अभय दान दे देंगे हम। तो वचन दिया कि मैं राजा मोरध्वज से इसकी मांग करूंगा। सिंह भी आता है, सिंह के रूप में धर्मराज होते हैं। और यहाँ तक हमने सुन लिया कि उनकी पत्नी ने आके ये कहा कि पत्नी अर्धांगी होती है, आधा अंग पति का और पत्नी के स्वरूप से और युक्त माना जाता है। पत्नी ने कहा वामांग में मेरा वास है, तो मुझे आप पूरा इस सिंह को भेंट कर दो। तो ब्राह्मण ने ये बात कही कि नहीं, सिंह ने मुझे ये कहा था दक्षिणांग चाहिए,
वामांग पत्नी नहीं चाहिए, दक्षिणांग। स्त्रियों को मैं नहीं खाता। अच्छा, तो दक्षिणांग चाहिए। तो उन्होंने कहा, तो पुत्र सामने आ गया। ताम्रध्वज ने कहा कि पिता वाजाए ते पुत्र है, पिता के रूप, पुत्र के रूप में पिता ही पुनः आता है। तो श्रुति का वचन है, तो मेरे शरीर का आधा हिस्सा और दे दिया जाए इनको। और नृसिंह रूपी ये जो सिंह पधारे हैं, तब ब्राह्मण देवता पुनः कहते हैं कि देखो, ये जो सिंह है, इन्होंने मेरे को कहा था कि पुत्र भी नहीं चाहिए, राजा मोरध्वज, तो इनका ही अर्धांग चाहिए। कैसे चाहिए? तरीका बताया, आरे से और धीरे धीरे, कठोरतम, कठोर तो यही बात है, और पत्नी और पुत्र दोनों धीरे धीरे चीरे, दुखी मन से नहीं। दान जो दुखी मन से दिया था वो दान स्वीकार नहीं होता। अब कितना बड़ा काम है, पत्नी भी तैयार हो गई, पुत्र भी तैयार हो गए। राजा मोरध्वज ने और स्नान किया, तुलसी बाला पहनी, भगवान शालिग्राम जी का चरणोदक लिया और राम, नृसिंह, हरि, गोविंद, दामोदर, मधुसूदन, सुंदर सुंदर भगवान नामों का उच्चारण करने लगे, बैठ गए और शंख चक्र इत्यादि छापों से अपने शरीर को विभूषित, अपने पूरी देह को विभूषित करके और राजा मोरध्वज भगवान के ध्यान में लीन हो गए। पत्नी ने जैसे और पुत्र ने और उनके मस्तक छेदन प्रारंभ किया, हाहाकार मच गया। देवता भी देखने लगे, भगवान ने ऐसी कठोर परीक्षा, और वो भी कोई दे रहा है, और वो पत्नी भी दे रही है, पुत्र भी दे रहे। देखो, वैसे तो उनकी पूरी प्रजा ही वैष्णव थी, लेकिन ऐसी परीक्षा की अपेक्षा किसी ने नहीं की थी। अर्जुन भगवान के हाथ दबा रहे हैं। उनका ये बहुत ज्यादा हो गया, ये ठीक नहीं है। भगवान ने कहा ठहरो ठहरो। और भगवान कैसे हैं बताओ? हैं? हे भगवान, जिनको करुणा वरुणालय कहते हैं, और परीक्षा लेने पे आए, जो तू कर रो काठ को, तो मैं लोहे को लाठ। भैया, परीक्षा भी उन्हीं से ली जाती है जो ऐसी परीक्षा दे सकें। उन्होंने और ऐसा कि अर्जुन बार बार भगवान का हाथ दबा रहे। मेरे को समझ में आ गया ये बहुत बड़े भक्त हैं, आप मान जाइए। भगवान इतने पे भी नहीं माने। राजा मोरध्वज की और जो वाम नेत्र था, उसमें आंसू की एक बूंद निकल गई, एक बूंद टपकी, एक बूंद आंसू की टपकी। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, नहीं नहीं नहीं, जो रोध होके जो दान दिया जाता है वो स्वीकार नहीं होता। तो ये रो रहे हैं, इनके वाम नेत्र से अश्रुपात हुआ, ये रो रहे हैं, इसलिए इतना मस्तक कट चुका है। राजा के अंदर अभी भी प्रज्ञा है, अभी भी प्राण है। तो मयूरध्वज ध्यानस्थ थे, अचानक बोले कि भगवान आप क्रोध न करें, आप जाएं ना। असल में ये दुख के आंसू नहीं है, ये वाम भाग इसलिए रो रहा है कि ये कोई काम नहीं आएगा। संत की सेवा में, अतिथि की सेवा में, ब्राह्मण की सेवा में है, और ये तो कुछ काम नहीं आया, इसका तो कोई उपयोग ही नहीं होगा। आधा दक्षिण अंग कोई खाया जाएगा, उसको ही स्वीकार किया। अगर बड़ी कृपा होती कि इस अंग को भी स्वीकार कर लिया था, इसलिए इस पश्चाताप के कारण ये अश्रुपात हुआ है, इस कारण से नहीं। आकाश में जय जयकार होने लगी। अर्जुन ने कहा, आप इतने कठोर हैं? भगवान मुस्कुराए और तत्काल शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान प्रकट हो गए। भक्तवत्सल भगवान की हैं, जैसे हैं सुग्रीव बहुत पिट के आए थे, बाली ने ऐसे मुंह से बजाए थे, वज्र से भी कड़े, हड्डियां चटक रही थी, और सुग्रीव को कह रहे थे दोबारा जाओ। बोले सरकार, यूं तो हम योद्धा हैं
और पिटने से डरते नहीं, पर बाली अगर पीटने वाला और घूंसे बजाने वाला हो तो डर को भी डर लगने लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। तो भगवान ने कहा और इतना पिटा हुआ हूं, मेरी हड्डियां सब चरमरा गई है, दम नहीं है मुझ में। तो भगवान हौसला बढ़ा रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया, कर परसा सुग्रीव शरीरा तन भाकुलिस गई सब पीरा। कर परसा, जैसे ही स्पर्श किया सुग्रीव का शरीर, तन भाकुलिस, एकदम बॉडी बन गई, गट्ठे गट्ठे बनते चले गए, मांसपेशियां तन गई और सारी हड्डियों को सेट कर दिया। जहां जहां से क्रैक हुआ था सब, जहां बाल आया था वहां, जहां पूरी टूटी थी, जोड़े टूटे थे, सब जुड़ गए। और भाई साहब पूंछ का फटकारा दिया सुग्रीव ने, कहां वाली, अब बताता हूं ना ये जोश है, ऐसा इतना दम, भगवान दम को भी दम। हाँ तो भैया ऐसे ही, और राजा मोरध्वज को भगवान ने स्पर्श किया और स्पर्श करते ही क्या हुआ भैया, स्पर्श करते ही और एकदम स्वस्थ हो गए, सही हो गए। और भगवान को देख के, अरे बालक भगवान भैया थोड़ा प्रसादी दो मैया को दो। तो ये भगवान की कृपा से राजा मोरध्वज को भगवान ने कहा वरम ब्रूहि, आप वर बोलिए। तो कहने लगे कि वर क्या, हनुमान जी ये कहा कि वर मांगिए, तो वरदान क्या मांगे। उन्होंने दे दो बेटा, जो वो मांग रही हो दे दो। तो नहीं कोई डिस्टर्ब नहीं। हाँ व्रत है क्या, अच्छा, अरे वाह वाह, संतोषी माँ की आप जाके प्रार्थना कीजिएगा, माँ से मेरे लिए भी कहिएगा, ठीक है, जय जय। अरे नहीं, आप जो संतोषी माँ का व्रत करे वो संतोषी माँ ही, तो आपको प्रणाम कर दिया। पता है अगर हम किसी को ऐसे कह दें मेरा प्रणाम कीजिएगा और वो ना करे, तो अक्सर लोग करते ही नहीं है। मैं बताता हूँ 99% लोगों का रेशो बता रहा हूं, लेकिन आपका प्रणाम उसी समय लग जाता है जब हम कहते हैं ना कि प्रणाम कीजिएगा। हमने उन्हें भेज दिया ना, जब हमने नमस्ते किया था वहीं से माता रानी ने कहा हाँ बेटा खुश रहे। अभी तो अभ्यास होना चाहिए ना, वो जाने वाले रघुवर से प्रणाम हमारा कह देना। तो ऐसे उतने में श्री रघुनाथ जी प्रणाम स्वीकार कर लेते हैं, क्यों। तो बस भैया भगवान ने वरदान देने के लिए जब और भगवान तत्पर हुए, तो राजा मोरध्वज ने 2 वरदान भगवान से मांगे, जो भगवान ने कहा वर मांगिए। तो एक तो भगवान की अहेतुक और अप्रतिहत भक्ति की कामना की, भगवान ने कहा वो तो आप हैं ही सदा के भक्त हैं, और कुछ बोलिए। और तो बोलो एक बात बोलूं, बोला हाँ, अब कभी कलयुग जो आने वाला है, अगर आप हल्की सी भी परीक्षा लेंगे ना, लोग भागे फिरेंगे, कोई देने को तैयार नहीं है परीक्षा। तो प्रभु ऐसी परीक्षा तो कभी किसी की लेना मत, मेरी ली ठीक है, क्योंकि लोग दे ही नहीं पाएंगे। अब तो लोग भगवान को छोड़ने को तत्पर बैठे हैं, और वो परीक्षा देंगे क्या। इसलिए अर्जुन को समझ में आ गया, देखो तब भी मांगा तो दूसरों के हित के लिए, इसलिए भक्तों को सर्वभूत हिते रता कहा गया। तो भक्तवत्सल भगवान की जय। कल से और इसमें चंद्रहास जी का चरित्र सुनाएंगे, बहुत ही सुंदर चरित्र है, बहुत ही सुंदर। जय जय श्री राम। दादा मुस्कुरा रहे हैं और मैं समझ फिर भोर भई अब रैन कहाँ तू सोवत। आइए पंडित जी, आज का विचार भी बता दूं, लगे हाथ में, एक सांस में बता दूंगा। पूज्य सेठ जी का आज का विचार क्या है छोटू भाई, क्या महामंत्र प्रभु क्या विचार है सेठ जी का। ओहो, सतयुग, सत में सतयुग है, सत परमात्मा का नाम है, धर्म का स्वरूप है, इसी तरह विशेष ख्याल करना चाहिए। आपने सत का पालन कर लिया तो सब बातें स्वतः आ जाएगी, प्रत्यक्ष देख लें। झूठ बोलने से मन में ग्लानि होती है, सत्य बोलने वाला निर्भय रहता है।
इन बातों को काम में लेने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ जी तो इस बात के लिए मानते ही नहीं थे, सत्य बोलो तो सतयुग में हो। कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, अभी 5 मिनट में आ रहा हूं, नहीं पहुंच पाते, और हम लोगों का तकिया कलाम है 2 मिनट। सेठ जी तो कहते मैं आऊंगा, ऐसे मत कहना वरना मर के वहां आना पड़ेगा। इसलिए कहते मेरा आने का विचार है, मेरा आने का, वहां तो एक शब्द है गीता बहुत पॉपुलर, आने का भाव है। भाव, मैंने कहा भाव क्या, सब्जी का भाव, ये भाव, कहते आने का क्या है, भाव। हाँ बस भाव कहिएगा। ये देखिए, देखो इसे कहते हैं भक्ति में भी समझदारी, चालाकी। हाँ ऐसे करना भी समझदारी से, ऐसे मत बोलना मैं आऊंगा और कहीं रास्ते में हम टपक लिए तो हम बोल के गए ना फिर आना पड़ेगा इस देश में लाडो, इसलिए दोबारा नहीं आना, ठीक है। और आज कौन सी फरवरी है भैया, ओए हो क्या कह रहे, संसार में जड़ चेतन जितने भी जीव है सबको सीताराम जी का स्वरूप समझ के प्रणाम करो। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानुई, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। जय जय गोवर्धन।